हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए उपसर्ग और प्रत्यय लेकर आया हूं। ये उपसर्ग और प्रत्यय पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको ये देख लेने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप उपसर्ग समझ लीजिए। उपसर्ग का मतलब होता है वह शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वो उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय का जो अर्थ है, प्रत्यय है वो अंत में जुड़ते हैं। वह अक्सर जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं, स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, और उपसर्ग शब्द के एंड में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। समझ गए होंगे। चलिए अब उपसर्ग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये शब्द है संगोष्ठी। इसमें सम उपसर्ग है और इसका अर्थ है साथ पूर्ण। सम के दो अर्थ हैं, साथ और पूर्ण, और ये उपसर्ग मिलाने पर शब्द बना है संगोष्ठी। आपको पूछा जाएगा संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। इस तरह से बताना है। अब दूसरा जो शब्द है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है और प्रति का अर्थ है उल्टा और हर एक। दो अर्थ हैं प्रति के भी। आपसे पूछा जाएगा प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है प्रति, याद रखना है। अब है पराक्रम। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है, परा। ये थोड़ा आसान है। परा का अर्थ है पीछे, उल्टा। और नेक्स्ट है निर्वसन। निर्वसन में उपसर्ग है निर, और निर का अर्थ है बाहर, निषेध। निस्संदेह। निस्संदेह में निस उपसर्ग है। निस का अर्थ है पूरा, विपरीत, रहित। और ये यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़िए। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2018 में ये भी पूछे गए हैं। देखिए ये शब्द है निवेदन। निवेदन में कौन सा उपसर्ग है, नी। निवेदन में नी उपसर्ग है। खुशबू में उपसर्ग है खुश। अधिकार में अधि उपसर्ग है। परिवार में परि उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जो है वो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, मैंने आपको बता दिया है, तो इसलिए थोड़ा आपको आसान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट शब्द है पराश्रित। पराश्रित में परा उपसर्ग है। विहित में वि उपसर्ग है। निर्विधन में निर उपसर्ग है। अधपका में अध उपसर्ग है। अपवाद में अप उपसर्ग है। दुर्घटना में दुर उपसर्ग है। दुकाल में दो उपसर्ग है। समदर्शी में सम उपसर्ग है। उत्खनन में उत उपसर्ग है। परिवार में परि उपसर्ग है। आचार में आ उपसर्ग है। सुगम में सु उपसर्ग है। दुस्साहस में दुस, और भरपेट में भर उपसर्ग है। अध्यादेश में देखिए इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश में अधि उपसर्ग है। ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे अधि है, ये अध्य है। अध्य नहीं होगा उपसर्ग, यहाँ पे अधि होगा। सुजन में सु उपसर्ग है। अत्युत्तम, अत्युत्तम में अति उपसर्ग है। अत्युत्तम में अति उपसर्ग है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो अध्यादेश और अत्युत्तम। ध्यान से देख लीजिएगा। अभ्यास में भी अभि उपसर्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभ्यास में अभि उपसर्ग है। विख्यात में फि उपसर्ग है। कुछ उपसर्ग जो है वो आसान है, लेकिन कुछ आपको बहुत ध्यान से देखने होंगे, तभी आपकी समझ में आएंगे। अनुकृति। अनुकृति में अनु उपसर्ग है। कमजोर में कम उपसर्ग है। अधखिला में अध उपसर्ग है। निर्भिमान में निर और नि उपसर्ग है। दो उपसर्ग है निर्भिमान में, नि और निर। उपद्रव में उप उपसर्ग है। अनोखा में अन उपसर्ग है। औघड़ में औ उपसर्ग है। और ये कुड़ब में कु उपसर्ग है। निकम्मा में नी उपसर्ग है। उनिंदा, देखिए उनिंदा में उत उपसर्ग है, ये भी आपको ध्यान से देख लेना है। उनिंदा में उत उपसर्ग है। अनुज में अनु उपसर्ग है। उद्दंड में उत उपसर्ग है, ये भी ध्यान से देखिए। उद्दंड, उद्दंड में उत उपसर्ग है। दुर्गम में दुर उपसर्ग है और दुए भी उपसर्ग है इसमें। निमीलित में नी उपसर्ग है। अधर्म में ए उपसर्ग है। कुसंगति में कु उपसर्ग होगा। अत्योत्कट में ए उपसर्ग हो गया। व्यर्थ में वि उपसर्ग होगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा। व्यर्थ में वि उपसर्ग होगा, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, वो आपको बता रहा हूँ। दुर्जन में दु उपसर्ग है। अंधिकार में अन उपसर्ग होगा।
59 में उन उपसर्ग है, नादान में ना उपसर्ग होगा, लाचार में ला उपसर्ग है, निकम्मा में नी उपसर्ग है, दुबला में दू उपसर्ग है। समालोचना में सम उपसर्ग होगा, अत्याचार में अति उपसर्ग होगा। ध्यान से देखना है, अत्याचार में अति उपसर्ग है, अभिमान में अभि उपसर्ग है, अभिमुख में अभि उपसर्ग है, सुसंगठित में सु उपसर्ग है। देख लीजिए कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखने हैं आपको। प्रख्यात में पर उपसर्ग होगा, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अत्यधिक बहुत बार पूछा जाता है, अति उपसर्ग होगा अत्यधिक में। बदकिस्मत में बद उपसर्ग होगा, विस्मरण में वि उपसर्ग है। प्रत्युपकार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रति उपसर्ग होगा, प्रत्युपकार में। अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग है, अनुज में अनु उपसर्ग होगा, कुपात्र में को उपसर्ग होगा। चलिए अब इनको एक बार देख लीजिए। अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता। अनुगमन शब्द है, अनुगमन में भी अनु उपसर्ग है, अनुरूप में, अनुज में, इन तीनों में अनु उपसर्ग है। इनको आप ध्यान से देख लीजिए बस। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अतिकरण में अति उपसर्ग होगा, अनुगमन में अनु उपसर्ग होगा, अपिधानन में अपि उपसर्ग होगा, अवतार में अव उपसर्ग होगा, उपासना में उप उपसर्ग होगा, अधिकार में अधि, अपकार में अप। ये बहुत आसान है, आप ध्यान से देख लीजिए। अल्पज्ञ में अ उपसर्ग है, अनग में अ उपसर्ग है, निश्चित में नि उपसर्ग है, विशेष में वि उपसर्ग होगा, उन्नति में उ उपसर्ग होगा। अतिवृष्टि में अति उपसर्ग होगा, दुराचारी में दुर उपसर्ग, आद्र में आ उपसर्ग होगा, सापेक्ष में स उपसर्ग होगा, क्रि में कृतघ्न में क्रि उपसर्ग होगा। अत्यधिक, ये दोबारा फिर आया देखो, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, उल्लास में उत उपसर्ग है, इंपॉर्टेंट है दोनों। दुष्चरित्र में दु उपसर्ग होगा, संतोष में सम उपसर्ग होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अभ्यास में अभि उपसर्ग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। अध्यक्ष में अधिक उपसर्ग है, दुर्जन में द्व उपसर्ग है, निर्भय में निय उपसर्ग है, संहार में सम उपसर्ग है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी जो शब्द हैं इंपॉर्टेंट है। चलिए, अनुशासन में अनुपसर्ग, संरक्षण में सम उपसर्ग, इस तरह से ये आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। दुकाल में दो उपसर्ग, प्रख्यात में पर उपसर्ग, अधिखिला में अध उपसर्ग होगा। अत्युक्ति में अति उपसर्ग होगा, परिजन में परि उपसर्ग है, प्रतिकार में प्रति उपसर्ग है, निबंध में नि उपसर्ग होगा, 29 में उन उपसर्ग होगा। संयोग में सम उपसर्ग है, निमिजित में निमजित में निम उपसर्ग है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है। आप देख सकते हैं ये सभी के सभी जो उपसर्ग हैं, शब्द हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। संकल्प में सम उपसर्ग है, अत्याचार में अति उपसर्ग है, प्राग ऐतिहासिक में प्राक उपसर्ग है, बेनसाफी में बे उपसर्ग है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, प्रख्यात में पर उपसर्ग है, अनुवाद में अनु उपसर्ग है, प्रत्युत्पन्नति में प्रति उपसर्ग है। जो ये प्रत्यय, जहाँ पर भी पर और अध्यय यह लगा होगा वहाँ पे प्रति उपसर्ग होगा 99%। चलिए अब बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं शब्द के। अब देखिए, सेव में अ प्रत्यय है, सेव में अ प्रत्यय है, नीलिमा में इमा प्रत्यय है, दक्षिणात्य में त्य प्रत्यय है, खुर्दबीन में बीन प्रत्यय है, वर्तमान में मान प्रत्यय है। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। रात भर में भर प्रत्यय है, लड़ाई में आई प्रत्यय है, ठकुराइन में आइन प्रत्यय है, प्रासंगिक में इक प्रत्यय है, 68 में अट प्रत्यय है, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, सत्यत्र में तर प्रत्यय है, विप्र में प्रत्यय है, कृतघ्न में घन प्रत्यय है, भूतनी में नी प्रत्यय है,
दयालु में आलू प्रत्यय है। पंडिताइन में आइन प्रत्यय है। सपेरा में एरा प्रत्यय है। सुनहरा में हरा प्रत्यय है। धार्मिक में इक प्रत्यय है। आठवां में वा प्रत्यय है। चितेरा में एरा प्रत्यय है। अच्छाई में आई प्रत्यय है। जल्दी जल्दी देखते हैं। मंझला में ला प्रत्यय है। उड़ान में आन प्रत्यय है। बतंगड़ में अंगड़ प्रत्यय है। भनक में अक प्रत्यय है। बेलन में अन प्रत्यय है। घुमंतु में अंतु प्रत्यय है। झंझट में ट प्रत्यय है। हंसोड़ में औड़ प्रत्यय है। देवरानी में आनी प्रत्यय है। रायता में ता प्रत्यय है। बोली में ई प्रत्यय है। ठकुराइन में आइन प्रत्यय है। देख सकते हैं आप, परीक्षा में पूछे गए हैं। मिठाई में आई प्रत्यय है। खंडहर में हर प्रत्यय है। इकारा में हरा प्रत्यय है। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। पथरीला में ईला प्रत्यय है। जड़िया में इया प्रत्यय है। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है। गुणवान में वान प्रत्यय है। लघुत्तर में तर प्रत्यय है। बोली में ई प्रत्यय है। कतरनी में नी प्रत्यय है। गमनिया में यह प्रत्यय है। पुत्रवर्त में वत प्रत्यय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यान से देखिए। बुराई में आई प्रत्यय है। गाने वाला में वाला प्रत्यय है। सुंदरता में ता प्रत्यय है। लड़कपन में पन प्रत्यय है। बंधुताओं में तव प्रत्यय है। बैठक में कै प्रत्यय है। घबराहट में आहट प्रत्यय है। लिखावट में आवट प्रत्यय है। मिलाप में आप प्रत्यय है। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है। छलिया में इया प्रत्यय है। कहानी में आनी प्रत्यय है। प्रभाकर में कर प्रत्यय है। गमनिया में इया प्रत्यय है। पटनिया में इय है। चर्मकार में कार प्रत्यय है। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रत्यय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिखाए हैं, समझाए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।